मुकद्दस महीना शाबान का चल रहा है और लोग तरह तरह के वजीफे, तरह तरह के अजीब व गरीब चीजें सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गई है। हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है, जब कोई अच्छा महीना आए, जब कोई बेहतरीन दिन आने वाला हो जो इस्लाम में बहुत ज्यादा अहमियत रखता हो, तो हमें और आपको ये चाहिए कि हम ये जानने की कोशिश करें कि इस महीने में, इस दिन में, इस वक्त में हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग वजीफे तलाश करते हैं। हम मुसलमानों के लिए बड़े अफसोस की बात है, और फिर मुसलमानों के जहनों को भी वजीफों की तरफ सोशल मीडिया के जरिए बहुत ले जाने की कोशिश की जा रही है। रजब का महीना शुरू हुआ तो रजब के वजीफे, ये वजीफा ऐसा कर लो सारी दुनिया की दौलत तुम्हारी कदमों में आ जाएगी, तुम मालदार हो जाओगे। शाबान का महीना शुरू हुआ तो शाबान के वजीफे, कोई कह रहा है लौंग पे ये पढ़ लो, कोई कह रहा है पानी पे ये दम करके पी लो, कोई कह रहा है इस तरीके से नमाज पढ़ो। बड़ा अफसोस होता है ये चीजें देखकर और सुन करके। और फिर जब रमजान का महीना शुरू होता है तो रमजान का चांद देख करके ये वजीफा करो। तो हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। हालांकि मुसलमानों को चाहिए कि हम इस बात पर गौर करें कि जब ये महीना शुरू होता था तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। रजब का महीना शुरू होता था तो हमारे नबी क्या करते थे। शाबान का महीना शुरू होता था तो हमारे नबी क्या अमल करते थे। रमजान का चांद देख करके हमारे नबी क्या काम करते थे। बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ लो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में ही हमारी कामयाबी है। ये वजीफे बताने वाले, आप कहोगे वजीफे में भी तो अल्लाह का कलाम बताया जाता है, वजीफे बताने वाले भी तो वही दीन की बातें पढ़ने को कहते हैं। तो मुसलमानों, दीन का अमल, दीन का कोई भी काम वो काबिल कबूल है अल्लाह के नजदीक जो हुजूर के बताए हुए तरीके पर हो, नबी की सुन्नतों में हमारे लिए कामयाबी है। अब शाबान का महीना चल रहा है, आप सोशल मीडिया को उठाकर देखो, यूट्यूब पर कितने लोग शाबान के वजीफे सुन रहे हैं। बहुत ज्यादा मिलियन में लोग इस बयान को सुन रहे हैं। तो हमारे लिए अफसोस की बात है कि नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। तो मैं आपको बड़े दिल के दर्द के साथ ये बताने चाह रहा हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका शाबान के महीने में क्या था, वो बताने जा रहा हूं। इस पर आप अमल कीजिएगा। नबी की सुन्नतों में हमारे लिए कामयाबी है। बहुत अच्छे तरीके से समझ ले कि एक सुन्नत में अमल करने पर दुनिया की बरकत और खैर भी हमें हासिल होगी और आखिरत की भी खैर और बरकत हमें हासिल होगी। आप 50 वजीफे कर लो, बड़े से बड़ा टोटका कर लो, और एक बंदा एक सुन्नत पर अमल करता है तो सुन्नत पर अमल करने का इतना बड़ा अजर व सवाब है कि आप हजारों वजीफे करने के बाद भी वो रूहानियत, वो नूरानियत, वो बरकत, वो खैर, वो आफियत आपको हासिल नहीं हो सकती है जो एक सुन्नत पर अमल करके हासिल हो सकती है। तो आप आइए हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में क्या अमल करते थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, शाबान के महीने में आप इतने कसरत से रोजे रखते हैं कि रमजान के बाद मैंने किसी और दूसरे महीने में इतने रोजे रखते हुए नहीं देखा, इसकी वजह क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब और रमजान के बीच में एक ऐसा महीना है जिस
کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، اور اسی مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کا عمل ہمیں پتا چلا کہ شعبان کے مہینے میں حضور کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، خوب نفلی روزے رکھا کرتے تھے، لگاتار اور مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان کا سب سے پاورفل وظیفہ اور سب سے جو طاقتور وظیفہ ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور حضور کا کیا ہوا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اگر آپ کے قضا روزے پہلے سے ہیں تو آپ شعبان کے مہینے میں قضا روزہ رکھ لیں۔ ایک صحابیہ آئی، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خوب روزے رکھا کرتے تھے، مسلسل لگاتار روزے رکھا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں، آپ بھی شعبان کے مہینے میں خوب روزہ رکھا کرو، کثرت سے رکھا کرو۔ اگر قضا روزے ہیں تو آپ قضا روزہ رکھا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزے رکھنے میں کس مہینے میں زیادہ بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں، رمضان کی نسبت ہونے کی وجہ سے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کس مہینے میں صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں۔ یہ 3 حدیثیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خوب نفلی روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے رکھتے تھے۔ تو آپ بھی شعبان کے مہینے میں خوب نفلی روزہ رکھا کریں، کثرت کے ساتھ رکھا کریں۔ اور اگر آپ کے قضا روزے ہیں تو قضا روزہ رکھنا یہ زیادہ افضل ہے آپ کے لیے۔ تو مسلمانوں، سب سے پہلی چیز یہ کہ روزے رکھنا شعبان کے مہینے میں یہ نبی کا طریقہ ہے، اور روزے رکھنا یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے، اس لیے شعبان کے مہینے میں تمام کے تمام کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کا عمل نہیں ہے، ان چیزوں پر ٹونے ٹوٹ کے وظیفہ کرنے سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔